हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइवट टेबल में अगर हमें कोई फॉर्मूला ऐड करना हो, फॉर्मूला के कैलकुलेशन के बिहाफ पर कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे पाइवट टेबल में। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए मेरे पास में ये रो डाटा है और उस रो डाटा से मुझे एक पाइवट टेबल पहले क्रिएट कर लेनी है, जिसके लिए मैं यहाँ इंसर्ट और पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करके पाइवट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, पाइवट टेबल यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड लेआउट आ गया है और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास में कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको मैं यहाँ रो में ड्रैग कर लेता हूँ और इन्होंने जो सेल्स की है वो मैं यहाँ वैल्यूज में लेकर आता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे पास में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आ गए, 4 मेरे पास में ABCD, और इनकी सेल क्या रही है वो सब यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं एक काम और भी कर लेता हूँ, कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो इन्होंने सेल की है वो कैटेगरी वाइज भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब देखिए कैटेगरी को नीचे रख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, तो रिप्रेजेंटेटिव ये आ गया, उसके अंदर जो कैटेगरी उन्होंने सेल की है वो आ गई। अब मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने जो यहाँ पे ये सेल की है, ठीक है, इस सेल का मैं कुछ परसेंट एज ए इंसेंटिव इनको देना चाहता हूँ। अब वो इंसेंटिव कितना बनेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक कॉलम हम क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूले के बिहाफ पर यहाँ पे जो कॉलम आएगा उसमें वैल्यू मुझे दिखाई देगी और हम कंडीशन यहाँ पे कुछ ऐसी रखेंगे। देखिए यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ठीक है, और एक काम करते हैं, पहले कैटेगरी को निकाल देते हैं, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ABC छोटे से इंटरफेस पर काम करें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी यहाँ पे जो सेल हुई है 1,09,000, 1,25,000, 1,16,000, 1,38,000, इन्होंने इतनी सेल की है। ठीक है, और मैं ऐसी कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे कि जिसने 1,20,000 से ऊपर सेल की है उसको 10% इंसेंटिव मिलेगा और जिन्होंने उससे कम की है उनको 5% इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई इफ एल्स वाली। तो इफ फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे समझिए। आपको यहाँ पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फील्ड्स आइटम एंड सेट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस फील्ड का नाम आप जो देना चाहें, आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं ये होता है आपका फील्ड का हेडर। जैसे यहाँ पे आप देखिए सम ऑफ सेल है, इसी तरह से मैं यहाँ पे हेडर देता हूँ इंसेंटिव। ओके, ये मैंने इंसेंटिव दिया। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमने यहाँ पे दो कंडीशन रखी है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव ने सेल की है 1,20,000 से ऊपर तो उसको 10% मिलेगा सेल्स का, और अदरवाइज कम रही है तो 5% इंसेंटिव मिलेगा। तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सेल्स के बिहाफ पर, तो यहाँ पे सेल्स को चूज कर लेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1,20,000। ठीक है, अगर ये है तो हमारा जो इंसेंटिव बनेगा वो बनेगा सेल्स का कितना परसेंट, 10%। ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। और एल्स में हम डाल देंगे कि अगर ये कंडीशन फिलअप नहीं होती है, ठीक है, तो हमें 5% सेल्स का इंसेंटिव देना है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करिए सेल के ऊपर, और या फिर नॉर्मल टाइप भी कर सकते हैं, और 5% ब्रैकेट हम बंद कर देंगे और उसके बाद यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जस्ट क्लिक किया, नीचे आप देखेंगे इंसेंटिव का फील्ड हमारे पास में एक आ गया है और मैं यहाँ ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा इंसेंटिव कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पे देखिए 1,09,962 रुपये। अब यहाँ पे कितना मिला इसको इंसेंटिव, 5%, क्योंकि 1,20,000 से कम है। आप नॉर्मल कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए और इनटू यहाँ पे सॉरी 5% है और एंटर करिए, तो अब 5% देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सेल है 1,20,000 से ज्यादा है तो इसको 10% मिलेगा। नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है ये 10% ही है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 10% है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आप नहीं लगा पाएंगे। मान लीजिए अगर मैं इस बात को कहूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाना, तो आप नहीं लगा पाएंगे। पाइवट टेबल के एरिया में कोई भी छेड़खानी आप नहीं कर सकते, क्योंकि पाइवट टेबल का हर एक फील्ड एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेटेड फील्ड का यूज करके कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमने कैलकुलेशन की है वो हमारी पाइवट टेबल में आ गई है। आप इसको डिलीट करेंगे, डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। आपको कैलकुलेटेड फील्ड को ही डिलीट करना होगा, तभी आपकी यह फॉर्मूला डिलीट होगा।
आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर पाइवट टेबल में फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।